हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एबीसी इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपका अपना आकाश सर। और आप बताइए आप सब लोग कैसे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एसिड क्या होता है और एसिड के कितने टाइप्स होते हैं। उसमें हमने पढ़े थे कि ट्राई बेसिक, मोनोबेसिक एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ एसिड कि एसिड जो है वो कैसे प्रिपेयर होता है, चाहे छोटे स्केल पे हो चाहे इंडस्ट्रियल स्केल पे हो। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ एसिड। आज हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ एसिड। प्रेपरेशन ऑफ एसिड, प्रेपरेशन ऑफ एसिड। देखिए, प्रेपरेशन ऑफ एसिड के चार मेथड हैं। पहला मेथड आ गया बाय सिंथेसिस मेथड। पहला मेथड आ गया बाय सिंथेसिस मेथड, जिसमें हम दो कंपाउंड को डायरेक्टली कंबाइन करवा देते हैं, सीधा एसिड फॉर्म करवा देते हैं। दूसरा आ गया बाय द एक्शन ऑफ वाटर H2O। इसको हम पानी को रिएक्ट करवाते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या फिर एसिडिक ऑक्साइड में। बाय द एक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या फिर एसिडिक ऑक्साइड। थर्ड मेथड है बाय ऑक्सीडेशन। बाय ऑक्सीडेशन किसकी ऑक्सीडेशन? नॉन मैटर की। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मैटर। पहला मेथड आ गया सिंथेसिस ऑफ मैटर बाय सिंथेसिस मेथड। दूसरा आ गया एक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड। थर्ड आ गया ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। किसी भी नॉन मेटल को हम उसकी ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। फोर्थ मेथड है बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब इन चारों मेथड को हम टर्न बाय टर्न बाय डिटेल में पढ़ेंगे कि ये चारों मेथड में आखिर कैसे यूज होते हैं और इन चारों मेथड को हम डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, या किसी लैब में या इंडस्ट्रियल मेथड में इनको प्रिपेयर करने के लिए एसिड को। ठीक है, ओके। पहला मेथड हमारा बाय सिंथेसिस मेथड। बाय सिंथेसिस मेथड। पहले मेथड में बाय सिंथेसिस मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डायरेक्टली हम कंबाइन करवा देते हैं किसी भी नॉन मेटल के साथ। हाइड्रोजन गैस को डायरेक्टली कंबाइन करवा दिया। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को मैंने कंबाइन करवा दिया क्लोरीन के साथ, तो क्या बन गया? HCl गैस, HCl एसिड। हाइड्रोजन को कंबाइन करवा दिया ब्रोमीन के साथ, क्या बन गया? हाइड्रोजन ब्रोमीन। ठीक है, हाइड्रोजन को कंबाइन करवा दिया सल्फर के साथ, सल्फर इज आल्सो नॉन मेटल, क्या बन गया? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन, किसी भी हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा देते हैं नॉन मेटल के साथ। क्या बनता है? नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवा के हमारे पास क्या आता है? एसिड। जब एसिड आएगा, एसिड ही आएगा, एसिड बट कौन सी फॉर्म में आएगा? गैस की फॉर्म में, एसिडिक गैस। एसिडिक गैस की फॉर्म में आएगा। उसमें बाद में इसको कन्वर्ट करते हैं, गैस को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म में बाय इसमें थोड़ा सा पानी मिला के, जिसको हम एसिडिक वाटर बोल देते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड है बाय सिंथेसिस मेथड, जिसमें हम हाइड्रोजन को डायरेक्टली कंबाइन करा देते हैं नॉन मेटल के साथ, जिसमें हमें क्या मिलती है? एसिडिक गैस। और एसिडिक गैस को हम कन्वर्ट करते हैं बाद में लिक्विड में। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों गैस है, उन दोनों को कंबाइन करवा दिया, क्या मिला हमारे पास? हाइड्रोजन क्लोरीन गैस। फिर हाइड्रोजन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवा दिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस। हाइड्रोजन को सल्फर के साथ रिएक्ट करवा दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसको मैं नाम लिख देता हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, पहला मेथड था हमारा बाय सिंथेसिस मेथड। अब दूसरा मेथड है हमारा किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाना। दूसरी क्या है हमारी?
नॉन मेटालिक या एसिडिक ऑक्साइड को रिएक्ट करवा देना वाटर के साथ, प्लस वाटर, ये हमें क्या देगा, एसिड। एग्जाम्पल SO3, इसको रिएक्ट करवा दिया वाटर के साथ, इसमें क्या दे दिया, H2SO4। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इससे फॉर एग्जाम्पल आगे इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया वाटर के साथ, क्या दे दिया, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, उसी तरीके से फास्फोरस इसको रिएक्ट करवा दिया PO4 को इसके साथ, क्या दे दिया, फॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद में आप बैलेंस कर लेना, आई थिंक इसमें यहाँ पे आगे 2 आएगा, ये बैलेंसिंग करके आप कर लेंगे, इसको आएगा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, तो मैं कहने का मतलब इन द सेंस किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड, किसी भी नॉन मेटल के साथ अगर उसका ऑक्साइड लगा होगा, या नॉन मेटालिक या एसिडिक ऑक्साइड के साथ वाटर को रिएक्ट करवाएंगे हम, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एसिड आएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। अब कई बच्चों के मन में ये सवाल उठता है कि सर नॉन मेटल नाइट्रोजन, यहाँ पे ले लेते हैं नाइट्रोजन, वो भी एक नॉन मेटल है, इसके साथ मैंने लगा दिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको हम वाटर के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करवाते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करवाएंगे, ये हमारे पास 2 एसिड देगा, एक हो गया नाइट्रिक एसिड, एक हो गया नाइट्रोजनस एसिड, ये 2 एसिड देगा। जब भी हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये हमें 2 एसिड देता है, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजनस एसिड। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल मिक्स्ड एसिड। डबल मिक्स्ड एसिड कि जब भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये हमें 2 एसिड देता है। अच्छा, इसमें एक बात और है, ये जो मेथड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड को वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करवाते हैं एसिड मिलता है, इससे हम सिर्फ ऑक्सी एसिड ही प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन से, ऑक्सी एसिड। अब ये ऑक्सी एसिड क्या होता है, वो वाले एसिड जिनमें हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और साथ में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। ये देखिए, इसको हम उठा के लिख देते हैं यहाँ पे, H2SO4, हाइड्रोजन है इसमें, ऑक्सीजन है इसमें, और कोई ना कोई एलिमेंट है, HNO3, हाइड्रोजन है इसमें, ऑक्सीजन है इसमें, नाइट्रोजन है इसमें, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो इन द एसेंस ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, ऑक्सी एसिड वो वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन, सल्फर हो, फास्फोरस हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड मोस्टली हम इनसे ऑक्सी एसिड ही प्रिपेयर करते हैं। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि हमें डबल एसिड देता है। ठीक है, ओके, हमारा थर्ड मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। थर्ड क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। इसमें क्या होता है, हम नॉन मेटल को लेके उसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवा के एक दूसरा एसिड जो है प्रिपेयर करते हैं। मोस्टली हम इसमें सल्फर और फास्फोरस को यूज करते हैं, जिसको हम नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 उसके साथ रिएक्ट करवा के हम दूसरे एसिड प्रिपेयर करवाते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट करवा दिया एसिड के साथ, बदले में हमको क्या दिया, दूसरा एसिड। नॉन मेटल ले लिया हमने सल्फर, उसको रिएक्ट करवा दिया नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3। अब इस सल्फर को नाइट्रिक एसिड के साथ जैसे रिएक्ट कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा साथ में ये वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जरूर देगा। ये इसका फार्मूला है।
अगर किसी भी ग्रुप के पीछे अगर मैं जो नाइट्रिक एसिड यूज कर रहा हूँ जिसके पीछे नाइट्राइड ग्रुप है, तो ये वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जरूर ब्रेकडाउन होगा। अगर इसके साथ अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बोनिक एसिड यूज कर लूँ HCO3 H2CO3 कार्बोनिक एसिड यूज करें, अब इसके पीछे ग्रुप कौन सा है? कार्बोनेट ग्रुप। तो ये किसमें ब्रेकडाउन होगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पीछे गैस वही फॉर्म होगी जिसका आगे ग्रुप लगा होगा। अब आ गया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को रिएक्ट करवा दिया नाइट्रिक एसिड के साथ, इसने दिया H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड प्लस वाटर, पीछे ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? नाइट्रिक ग्रुप, तो साथ में क्या दे दिया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रुप। तो थर्ड मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, जिसमें हम किसी भी कोई भी नॉन मेटल ले लेते हैं, मोस्टली हम सल्फर और फॉस्फोरस को लेते हैं, जिसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसी एसिड के साथ। तो बदले में हमको क्या देता है? हमारा एसिड, जो नया एसिड, साथ में वाटर प्लस साथ में उसका जो भी लास्ट में फर्स्ट जो एसिड होगा उसका जो भी ग्रुप होगा उसकी गैस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर नाइट्राइड ग्रुप लगा होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा, अगर कार्बोनेट ग्रुप लगा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। हमारा जो फोर्थ मेथड है, लास्ट मेथड है बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम लेते हैं एक सॉल्ट, उसमें डालते हैं एसिड, और बदले में हमको क्या मिलता है? हमारा एसिड, और साथ में कुछ भी बना देगा, जैसे वाटर वगैरह या एक कंपाउंड सॉल्ट बना देगा। ठीक है, अच्छा, बट इसमें एक कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या है? जो हम यहाँ पे एसिड यूज करेंगे वो कौन सा होगा? लेस वोलेटाइल। कौन सा यूज होगा? लेस वोलेटाइल। और यहाँ पे जो एसिड बनेगा वो कौन सा होगा? हाईली वोलेटाइल। अब लेस वोलेटाइल कौन सा होगा? जिसके वेपर्स इजिली नहीं बनेंगे, जिसके भाप नहीं बनेगी, हवा में नहीं इवेपोरेट नहीं होगा। नॉट इवेपोरेट इजिली। और ये हाईली वोलेटाइल एसिड कौन से होंगे? जो बोतल का ढक्कन खोलते ही उनके वेपर्स बनने शुरू होंगे, धुआं बनना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेट होने शुरू हो जाएंगे। इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एग्जांपल मैंने ले लिया नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड ले लिया, इसमें डाल दिया लेस वोलेटाइल। अगर लेस वोलेटाइल एसिड की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा फेमस है सल्फ्यूरिक एसिड, उससे ज्यादा लेस वोलेटाइल एसिड कोई नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया H2SO4। अब डिस्प्लेसमेंट का मेथड है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? कुछ तू दे कुछ मैं देता हूं। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। डिस्प्लेसमेंट मेथड का ये है, कुछ तू दे कुछ मैं देता हूं। ठीक है, तो NaCl ने कह दिया मैं तेरे को देता और तू भी मेरे को दे। तो NaCl ने इसको सल्फ्यूरिक एसिड को दे दिया, क्या दिया? क्लोरीन। और सल्फ्यूरिक एसिड ने इसको क्या दिया? सोडियम को अपना सल्फेट ग्रुप दे दिया। इसने भी अपना पीछे वाला हिस्सा दे दिया और इसने भी अपना पीछे वाला हिस्सा दे दिया, दोनों ने अपना पीछे वाला हिस्सा दे दिया। NaHSO4 प्लस HCl हाईली वोलेटाइल। ये आपका साल्ट बन गया और ये आपकी हाइड्रोजन क्लोरीन गैस बन गई। इसमें एक और लिखने सोडियम नाइट्राइड NaNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें बन गया NaHSO4 प्लस नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हाईली वोलेटाइल।
तो यही 4 मेथड थे जिसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एसिड बाय सिंथेसिस मेथड, बाय नॉन मेटालिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर, थर्ड है बाय द ऑक्सीडेशन नॉन मेटल, एंड फोर्थ है बाय द डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये 4 जो मेथड है जो आपके चैप्टर है एसिड बेस एंड सोल्ट, उसमें एसिड के प्रिपरेशन के लिए ये 4 ही मेथड दिए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ टाइम से मेरी वीडियो भी नहीं आ रही थी, थोड़ा इशू चल रहा था, बट अब से डेली वीडियो आएगी। और जो लोग कमेंट करते हैं कि मैं पढ़ाता अच्छा नहीं हूँ, वीडियो अच्छी नहीं बनाता, तो भाई तू मत देख, भाई तू मत देख, अपने घर बैठ, ठीक है। मैं तुझसे नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देख, तू घर बैठ। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, तू मत देख, तू जाके कोई फिल्म वगैरह देख, ठीक है। हाँ, तो कल हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड।